हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बलून फ्रॉक विथ ऑफ शोल्डर दिखा रही हूँ। तो इसमें हम ऑफ शोल्डर का बॉडी बनाएंगे और जो स्कर्ट है वो बलून बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम बॉडी का कटिंग करते हैं। ये जो हमारा बेसिक बॉडी है उसमें हम जैसे वैसे ड्रॉ करके लेंगे। ऑफ शोल्डर के लिए हम यहाँ से 3 इंच का मार्क करते हैं और यहाँ से 1.5 इंच, इससे आधा, और ये इस तरह से कर्व में जोड़ के लेते हैं। ये हमारा ऑफ शोल्डर का कटिंग है और यहाँ हम 1/2 इंच मार्जिन का। तो ये हमारा ऑफ शोल्डर का बॉडी ब्लॉक तैयार हो गया। अभी कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट ये दोनों का ऐसे बॉडी तैयार हो गया। अभी इसके नीचे घेर लगाएंगे, उसका कटिंग करते हैं। ये जो घेर रहता है, ये घेर यहाँ पीछे के लिए और आगे के लिए ऐसे 2 लेयर है। ये 2 घेर हम बनाएंगे और ये जो घेर हम निकालेंगे ये जितना रहता है उससे हमें 3 गुना या 4 गुना चाहिए, तभी वो घेर अच्छा आएगा बलून में। तो ये हमारा इससे हमारा 3 गुना ज़्यादा है, तो मैं इतना ले लूँगी, पूरा घेर ले लूँगी। मीन्स आपका वेस्ट राउंड 22, यहाँ इसमें वेस्ट राउंड 20 इंच है, तो उससे डबल लेना है। तो ये यहाँ से यहाँ 40 इंच लेना है। इस तरह से आपको करना है। 20 वेस्ट राउंड, ये आगे पीछे का मैंने ऐसे पूरा राउंड में ये 20 है, तो इसका आधा 10 आगे आएगा और 10 पीछे आएगा। डबल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी घेर ज़्यादा अच्छा आता है। आपको तैयार लेंथ जितना चाहिए उससे ये 3 इंच ज़्यादा लेना रहता है, क्योंकि ये बलून में ऐसे उल्टा टर्न हो जाता है। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उससे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये आगे पीछे का घेर है। अभी इसके अंदर हम लाइनिंग कैसे निकालते वो देखते हैं। लाइनिंग हमें हमेशा ये जितना रहता है उसका 1.5 गुना चाहिए। तो हमारा आगे का 10 है, तो ये हमें 15 इंच से थोड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए। ये हमारा जो ब्लॉक रहता है, ये फ्रंट में अगर चाहिए तो ये हमारा यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये फ्रंट का ब्लॉक हो जाएगा। इतना ही आगे चाहिए, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा घेर चाहिए रहता है। और लंबाई जितना अभी हमने लिया था उससे ये 3 इंच कम लेना है। इस तरह से, इससे ये बड़ा है, इतना ही और बड़ा है, और नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से ये लाइनिंग और मेन कपड़ा कटिंग किया है। ये लाइनिंग के भी आगे पीछे के 2 हिस्से हैं, ये भी 2 हिस्से हैं। ऑफ शोल्डर का फ्रिल निकालते हैं। ये हमारा बॉडी है ऑफ शोल्डर का, तो यहाँ हमें फ्रिल लगाना है। इस तरह से फ्रिल लगाना है। तो ये फ्रिल लगाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ बॉडी पे मेजरमेंट करना है राउंड में। ये 24 हमारा राउंड है एक्चुअल बॉडी पे, तो उसका डबल आता है 48। ये पट्टी हमें 48 विड्थ की चाहिए और इसका लेंथ जो है ये 4 या 5 इंच का लेंगे, क्योंकि ये लड़की छोटी है। इसके लिए अगर आपको बड़ा चाहिए तो बड़े लोगों के लिए 7-8 इंच तक ये फ्रिल ले सकते हो। ये 24 से थोड़ा ज़्यादा है तो भी चलेगी, क्योंकि 24 और 24 ऐसे 2 पट्टी है, तो 48 के आसपास। और लंबाई हमें 5 इंच की तैयार चाहिए, तो ये 6 इंच का बनाएंगे, तो ये 5 इंच की तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से हमें लगाने वाले फ्रिल। यहाँ हम पिको करके लेंगे या ऐसे छोटा फोल्ड डाल के लेंगे। और इसमें जो इलास्टिक लगेगी, ये इलास्टिक जितना हमारा 24 हमारा राउंड था उतना ही हमें इलास्टिक उसमें डालना है। अभी स्टिचिंग का देखते हैं। बैक और फ्रंट में हम यहाँ आर्म होल में फिनिशिंग करके लेते हैं। इसके लिए क्रॉस पट्टी निकालते हैं। क्रॉस पट्टी लगा के लेते हैं। क्रॉस पट्टी लगाया। क्रॉस पट्टी लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके राइट साइड से टॉप सिलाई देंगे। टॉप सिलाई देने के बाद इसको पूरा अंदर करके ऊपर से ये सिलाई देंगे। बैक और फ्रंट के आर्म होल फिनिशिंग करके लिया है। अभी फ्रिल का फिनिशिंग करते हैं। ये जो फ्रिल है ये एक साइड हम इसमें ऐसे फोल्ड करके लेंगे। नीचे का फोल्ड देने के बाद फ्रिल की दोनों साइड ये जोड़ के लेना है।
ताकि ये राउंड बनेगा। अभी इसके दोनों साइड हम स्टिच करके लेंगे। ये जो ऊपर का हिस्सा है गले का, इसका सेंटर निकाल के लेते हैं। फ्रिल का भी सेंटर करके लेते हैं। ये सीधी साइड है, फ्रिल का जो सेंटर किया है ये यहाँ रखेंगे। ये राइट साइड है और ये राइट साइड इसके ऊपर है। ये रॉन्ग साइड उसको चिपक गया है। अभी ये सेंटर से सेंटर पिन अप करेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। स्टिच करेंगे तो यहाँ बीच में 1, 2, 3 ऐसे छोटा छोटा चुन्नट डाल के ले लीजिए। ये मैंने छोटा छोटा ऐसे प्लीट डाल के लिया है। ऐसे ही पीछे के साइड में भी सेंटर पहले लगा के इसमें भी आप चुन लगाइए। इस तरह से दोनों साइड में हल्का हल्का प्लीट डाल के तैयार करके लिया है। अभी इसके ऊपर क्रॉस पट्टी लगाएंगे। क्रॉस पट्टी जोड़ के लेंगे। क्रॉस पट्टी जोड़ के लिया है। अभी क्रॉस पट्टी लगाएंगे। अभी ये लास्ट का जो पॉइंट है ये यहाँ एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करके यहाँ फिनिशिंग करना है। ये जो पहला पट्टी हमने शुरुआत किया था लगाने के लिए, इसको यहाँ हल्का सा फोल्ड डालना है और ये दूसरा पट्टी उसके ऊपर ओवरलैप करना है ताकि इसमें फिनिशिंग आए। इस तरह से ये फिनिशिंग हो जाएगा। अभी जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो काटना है। अभी यहाँ ऐसे ओपन है, यहाँ हम स्टिच करके लेंगे। इस तरह से ये पैक किया। अभी इसमें टॉप सिलाई डालेंगे। टॉप सिलाई डालते वक्त हम इस तरह से इसको ऐसे रैप करके टॉप सिलाई डालेंगे। जब टॉप सिलाई डालेंगे तो एक जैसा ये आना चाहिए सब जगह, क्योंकि हमें इसको ऐसे करके इसमें इलास्टिक डालना है। तो टॉप सिलाई डालते वक्त आपको केयरली डालना है कि ये आपको ऐसे एक जैसा आना चाहिए और टॉप सिलाई इधर आनी चाहिए, जो ग्रीन कपड़ा दिख रहा है उसके ऊपर। टॉप सिलाई देने के बाद इसको पूरा ऐसे फोल्ड करके सिलाई देना है। ये पट्टी में यहाँ मैंने सिलाई दिया नहीं है, ओपन रखा है। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से ये पट्टी लगा के तैयार है। अभी इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इसमें हम 1/2 इंच का इलास्टिक डालेंगे। जितना आपका राउंड आया था शोल्डर राउंड उतना डालेंगे। इलास्टिक मैंने 24 इंच राउंड था तो इस 2 इंच कम लिया है, 22 इंच का। और यहाँ से इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के बाद ये पैक करेंगे दोनों कि यहाँ से यहाँ इसको फिक्स करेंगे। आप ये मशीन से भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आपको नए लोग हो तो ये खींचता है, करने में तकलीफ होती है, तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हो। जो हमने खुला रखा था ये भी स्टिच करके देंगे। अभी ये फ्रिल लगा के लिया है। अभी नीचे का स्कर्ट तैयार करके लेते हैं। उसको दोनों साइड हम मशीन में जो बड़ा टिप है वो डाल के लेते हैं पहले और उसको श्रिंक करके लेते हैं। ये सिलाई मैंने डाल के लिया है। अभी इसमें एक धागा पकड़ के इसका गैदरिंग तैयार करते हैं। ये जो मैंने गैदरिंग किया है ये जो हमारा लाइनिंग था इसके बराबर किया है मैंने। अभी इसमें सिलाई देते हैं। अगर आपको ऐसा गैदरिंग करने में टफ लगता है तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे चुन्नट भी लगा के सिल सकते हो। ऐसे छोटा छोटा चुन भी दे सकते हो। और अभी मैंने जो किया है वो सिलाई खींच के किया है। ये मैंने सिलाई दे के लिया है। अभी इसको हम इस तरह से पलट के लेंगे तो यहाँ ऐसे फिनिशिंग हो जाएगा। अभी ऊपर का जो है हिस्सा यहाँ हमें फिर से ऐसे चुन लगा के लाइनिंग के जितना बनाना है। वैसे हमने ये स्कर्ट नीचे का तैयार करके लिया है। अभी ये बॉडी में लगाने के लिए इसका भी राउंड बनाएंगे। यहाँ मैंने 2-3 इंच पे सिलाई करके लिया है। अभी ये हिस्सा हम ऐसे पूरा राउंड में सिलेंगे। सिर्फ मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक ऐसे पूरा जोड़ के लेंगे। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों हिस्से जो है लाइनिंग को लाइनिंग से टच करके सिलना है। इस तरह से यहाँ नीचे का हिस्सा है एकदम फिनिशिंग से आ गया। अभी ये थोड़ा जो बचा है वो भी मैं सिल के लेती हूँ। जो हमारा बॉडी है ऊपर का इसमें हम ये लगा के लेंगे। तो इसको श्रिंक करना है। तो इसको श्रिंक करने के लिए मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। ये जो है सुई धागे से हमें रनिंग स्टिच करके लेना है। नहीं तो जो हमने अभी इसमें जो जोड़ा था ये सिलाई, तो ये सिलाई अगर आप मशीन का बड़ा सिलाई डाल के खींचेंगे तो भी चलेगा। ये आपको और एक तरीका बताना है, इसके लिए मैं ये सुई से भी आपको करके दिखाती हूँ। धागा डबल ले लीजिए, सुई में टूटेगा नहीं तो
तो इसके लिए थोड़ा डबल धागा लेके इसको रनिंग स्टिच कर दीजिए। ये जो स्टिचेस है थोड़ा छोटा छोटा डालना है, तभी खींचेंगे तो छोटा छोटा फ्रिल जैसे दिखेगा। ये मैंने आपको दिखने के लिए ग्रीन धागे से किया है। ये दोनों हमारे पहला वाला और दूसरा वाला ऐसे दोनों है। तो ये मैं श्रिंक करूँगी एक जैसा, इस तरह से मैंने श्रिंक करके लिया है। ये दोनों को मिला के हम लोग नॉट करेंगे इसका। अभी इसके जितना हो गया, अभी स्टिचिंग करना है। सिर्फ आपको देखना है कि एक जैसा सब जगह ये गैदरिंग आया है कि नहीं। अभी ये हम लगाएंगे इस तरह से। ये चुन सब जगह एक जैसा देके स्टिच करके लिया है। ये जो हमारा पॉइंट है आर्म होल का, उसके अंदर 1 इंच दोनों साइड से यहाँ आप स्ट्रिप भी लगा सकते हो। अगर ये नीचे ज़्यादा आता है या स्टेडी बैठना चाहिए तो ये स्ट्रिप लगाने के लिए हम इसमें 1.5 इंच का पट्टी निकाला है, वो स्टिच करके पलटी करके लेंगे। ये जो पट्टी है ये मैंने आगे के लिए 2 इंच, पीछे के लिए 2 इंच, ऐसे 4 और आधा इंच मार्जिन, ऐसे मैंने ये 5 इंच का पट्टी लिया है। और ये पट्टी जो है ये हमारा आर्म होल का पॉइंट है, इसके थोड़ा सा अंदर की साइड ऐसे लगाना है और दूसरी साइड आपको ऐसे लगाना है। या आप हाथ से टाके भी डाल सकते हो या मशीन से स्टिच भी कर सकते हो। इस तरह से ये बेल्ट लगा के लिया है। इस तरह से ये फ्रॉक अभी तैयार है स्टिच करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।